Ajay Verma. We just had BJP saying, and we just heard the Chief Minister also saying, all the support that the Congress is getting, especially in the state of Assam, is that it's turned into a Mia rally, that you are only catering to 15% of the vote bank and you are alienating the 80% of the vote bank. Is that true? Is that the strategy of the Congress ahead of 2024? हेलो यस मिस्टर अजय वर्मा। मैडम, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूँ। थैंक यू, नमस्कार जी। जी मैं सॉरी फॉर द डिले। मैं एक्चुअली मैं राम मंदिर दर्शन करने चला गया था, राम मंदिर से दर्शन करके लौटा तो लेट हो गया थोड़ा सा। दर्शन तो आपको 20 सेकंड को भी हो जाते, ये बताना चाहता मगर आपके नेता वहां पर जाना नहीं चाहते। बट लेट्स मूव बियॉन्ड दैट। हाँ, आपसे मैं ये पूछ रही थी, Not open for public right now. It is not open for public. How did you sneak in? अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं आपकी बातें जो पूछी थी, जी अजय, बातें पूछी थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मेरी आवाज इको कर रही है कुछ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बूटा सिंह साहब गृह मंत्री थे, राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी जी ने ही, आपको याद होगा कि राम मंदिर का वो करवाकर सारी चीजें कराई थी। उसके बाद 97 में ताला खुलवाया, फिर नरसिम्हा राव साहब के टाइम में, और आडवाणी जी जब चले थे लेकर, तो ये इन लोगों ने क्या किया, जो उसके जनक थे, जो यात्रा के थे, आडवाणी जी को तो पीछे धकेल दिया, उन्हें तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और भगवान को राजीव गांधी ने अगर इतना किया है राम मंदिर के लिए, तो फिर सोनिया गांधी जी, खड़गे जी क्यों नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? अगर इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ताले खुलवाए उन्होंने वही बताने जा रहा हूं। इनॉग्रेशन भी करवाया। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। देखिए हम ये बताते हैं, राम हमारे कण-कण में, हमारे घर घर में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, 196 कंट्रियों में और 900 अरब लोगों के मन में विद्यमान है, सबके मन में विद्यमान है। अब राम को इतना छोटा कर दिया है कि जैसे 500 साल की कैद से कहीं से आए हों। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 1949 में रामलला की ओरिजिनल मूर्ति निकली थी, उस ओरिजिनल मूर्ति की जगह नकली मूर्ति बनवाकर क्यों प्रतिष्ठापित करा रहे हैं देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी? नकली मूर्ति जो सबसे बड़े, दिस इज समथिंग दैट वी वुड नॉट वांट टू पुट आउट। अब नकली पुतला, नकली मूर्ति, आप ही के लीडर्स ये भी बोल रहे हैं कि हमें बहुत विश्वास है, हम भी जाएंगे राम मंदिर में। अब आप आके बोल रहे हो नकली मूर्ति। वुड यू लाइक टू कम इन? वुड यू लाइक टू कम इन? बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए कि अधूरे मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा वेदों में, शास्त्रों में कहा है, नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है, बिना धर्म पत्नी के कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो ये चारों जगतगुरु शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, ये अपना पॉलिटिकल A lot of this has already been answered, but one quick word, आज सुबह ही हमारी जो ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार है, उन्होंने निपेंद्र मिश्रा जी से बात की है, उन्होंने शंकराचार्य से भी बात की है। सबने बोला है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर कंप्लीट है। अगर जो चीफ प्रीस्ट है वहां के, तो वो अगर बोल रहे हैं कि इट इज रेडी फॉर प्राण प्रतिष्ठा, उसका मतलब वो कंप्लीट है। मंदिर में मैडम, अनुजा कपूर, डू यू थिंक these excuses which are coming in perhaps have an ulterior motive? Is there another reason for this? Is it because perhaps fear of Modi? महासचिव अविनाश, So don't you think that these people, these Chunwi Hindus, should answer this question? Why are you? सुन ली आपकी बात। अभी अजय वर्मा, आप अनुजा जी को भी सुन लीजिए। जाएंगे या सुनेंगे भी? सुन लीजिए आप तो अभी राम मंदिर से होकर आए ना, आप चुप करके बैठिए। आप सब आप सुनिए, आपके जो अर्जुन वाला, सर मुझे बात करने दीजिए। नहीं, आप बीच में ना बोलिए, मेरा पूरा होने दीजिए। ये आप ऑनर नहीं है, यू आर द नॉट ऑनर ऑफ द चैनल। एंकर हैज टोल्ड मी टू स्पीक सर। आर यू अनुजा कपूर? अजय वर्मा जी, ऐसा है कि ये कॉन्वर्सेशन में आप थोड़े लेट आए। आप बोल रहे थे आप राम की भक्ति में थोड़े बिजी थे, मगर अनुजा जी की भी एक बार बात सुन लीजिए। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आपको काउंटर तो कर ले। मैं इन्हीं को 30 सेकंड अनुजा कपूर। What is the style, right? What is the way of the talking? That was not fit. What is the way of the talking? It is very disgraceful. Way of talking is very disgraceful. You also listen to me. Let's not resort to personal attacks. Very Let's stick to facts. Anuja Kapoor, 30 seconds. संसदीय भाषा, parliament, you should be start in Please parliament Okay, language. fine. Not using the parliament language. Mr. Ajay Verma, I request you to keep your arguments when it comes to facts. Let's stick to the facts here.
आपने बोला है, अब आप अनुजा जी की सुन भी लीजिए. Anuja, you don't have much time, but go ahead. Yes, quickly I would like to put it through. These are the people who are speaking about Sankacharyas. They are the same people who has thrown out and they've imprisoned the Sankacharya in 2004 during the Diwali Pujan. And their Acharya, who is at the Congress, Pramod ji, he's their Acharya. Do they believe in him or not? He himself calls them that there is a Betal in Congress leaders. And the Betal has finished their memory. They are the people on their minds. So do they believe in that? And the Gujarat leader of their Congress is the Arjun Modwala. Okay. He also speaks. So I would like to question and ask. You know, at the end of it, I would like to wrap up the show. But before I wrap up the show, one quick note I'd like to add. We should perhaps keep the politics and the three politicians aside. It's very interesting what Rahul Ishwar has said, and I would like to end the show with that. That Ram stands for everyone. Let's embrace him. This is not the time to even think about caste, creed, vote bank politics. This is the time to embrace, and anyone who perhaps doesn't understand there may be misreading the mood of the nation itself. But I'd like to thank all our panelists for joining us. Anuja Kapoor from the BJP, Rahul Ishwar, Ajay Verma of the Congress, as well as Gaurav Chachra of the Samajwadi Party. With that, a short break.